हाँ जी मित्रों, की हाल चाल। अगर आप भी हरिद्वार जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सुबह 10:20 की एक ट्रेन चलती है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जिसका नाम है दिल्ली हरिद्वार सहारनपुर एक्सप्रेस। यह ट्रेन आपको 8 घंटे की जर्नी देगी, जिससे आप शाम को 5:40 पर हरिद्वार पहुंच जाएंगे। और ये ट्रेन के सभी कोचेस जर्नल है। इस ट्रेन में आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी और आराम से आप अपना सफ़र कर सकते हैं। और 8 घंटे की जर्नी करने के बाद मैं पहुंचती हूँ हरिद्वार के रेलवे स्टेशन, जहाँ पर बहुत सारे यात्री उतरे, वो भी हर की पौड़ी की तरफ जा रहे थे। आज एकादशी है और गंगा स्नान करने के लिए काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए थे। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। और समय हो रहा है शाम का 5:40 और ये अंदर रेलवे स्टेशन का सीन है। अब हम बाहर निकलकर आपको कुछ मूर्तियों के दर्शन करवाएंगे जो स्टैचूज भोले बाबा के बन रखे हैं। एक ये नीलकंठ भोले बाबा का स्टैचू बन रखा है और सामने महादेव का एक और स्टैचू बन रखा है। यहाँ से हम हर की पौड़ी वॉकिंग डिस्टेंस पे जाएंगे। फिर हमने पी चाय पीने के बाद अब हम जाएंगे यहाँ की मार्केट देखते हुए। हर की पौड़ी के घाट पर हम पहुँच गए हैं और यहाँ पर गंगा आरती भी समाप्त हुई थी और कितने सारे श्रद्धालु हैं। और गंगा घाट पर पहुँचने के बाद हमने देखा कि गंगा जी में तो जल ही नहीं है, जल रोक रखा था। फिर उसके बाद थोड़ी 1 घंटे के बाद जल आया, हमने स्नान किए। फिर धनुष सेतु पर जाकर हमने दूसरी साइड गंगा के स्नान किया। अब हम जा रहे हैं पार्किंग की साइड। ये धनुष, और इसके अंदर आपने गंगा जी के अंदर जेसीबी जलती हुई देखी है, तो आज देखिए इसके अंदर लोग सोना चांदी ढूंढ रहे हैं। गंगा जी का जल पीछे से रोक रखा क्योंकि रेती जमा हो जाती है और जेसीबी से गंगा जी की सफाई हो रही है। और गंगा घाट में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और जल रोक रखा था। गंगा घाट के किनारों पे साइड में कैबिन बन रखे हैं जहाँ लेडीज स्नान करके अपने कपड़े चेंज कर सकती हैं। क्या आप जानते हैं इस जगह पर बहुत समय पहले गुरु नानक देव जी आए थे। उन्होंने पंडितों को कुछ उपदेश दिए थे। पंडित यहाँ पर खड़े होकर अपने पितरों को जल दे रहे थे और महाराज दूसरी तरफ फेस कर अपने खेतों को पानी देने लगे। तो कुछ पंडितों ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि आप इतनी दूर अपने पितरों को पानी दे सकते हो तो मैं अपने खेतों को पानी नहीं दे सकते। तो पंडितों ने बोला ये क्या बेवकूफ़ी है। तो महाराज ने कहा कि जो तुम कर रहे हो वो बेवकूफ़ी है। अगर मेरे खेतों तक पानी नहीं जा सकता तो तुम्हारे पितरों तक भी पानी नहीं जा सकता। तो चलो भाई अब सोने की व्यवस्था करते हैं। एक टेंट लगाकर मैंने रात गंगा किनारे घाट पर गुजारी। थोड़ा टाइम सोने के बाद हेलो गाइस, सुबह के बज रहे 5:30 और रात को हमने 11:30 बजे यहाँ पर टेंट लगा लिया था कि कोई हमें कुछ कहता है कि नहीं, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। और ये गंगा किनारे हमने घाट पे ही लगा लिया था अपना टेंट और साथ में कितने सारे लोग सो रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 5:45 और यहाँ का वेदर कुछ ज़्यादा ही ठंडा है। गंगा किनारे कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है इस समय। आप अगर आ रहे हैं तो अपना शॉल वगैरह साथ कैरी करके लाएं, जैकेट वगैरह। तो उसके बाद मैंने पी चाय, गरम चाय पी। तो गंगा आरती अब मैं देखूँगी। गंगा आरती देखने के बाद फिर हम चलेंगे गुरुद्वारा देखने की। गुरुद्वारा किस साइड में है, क्या लोकेशन है गुरुद्वारे की। बाबा के साथ बैठ के मैंने पी चाय।
अब हम चलते हैं। हाँ जी, ये देखो, आप सारे व्यू चेक करो, कितना अच्छा लग रहा है। अभी सनराइज होने वाला है बस थोड़ी देर में। कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और अभी इस टाइम पर गंगा का भाव चेक करो, ज़्यादा भाव नहीं है, नॉर्मल भाव है। एंड इसके बाद हम जा रहे हैं हर की पौड़ी का ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा साहब देखने, जो कि धनुष पुल के बैक साइड में उधर। बस अब गंगा आरती स्टार्ट होने वाली है। अब देखते हैं गंगा आरती कैसे होती है। धनुष पुल के सामने ही एक ये वाला पुल है। हम इसको क्रॉस करके अब जाएंगे गुरुद्वारे की तरफ। रात को गंगा जी का भाव बहुत कम था, अभी कितना भाव हो गया गंगा जी का, पानी पीछे से छोड़ दिया। ये चोटी वाले के ठीक लेफ्ट साइड में ज्ञान होटल है, इस साइड में आपको चलना है। 200 मीटर की डिस्टेंस पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको गुरुद्वारा मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ आप आसपास में पूछ सकते हैं कि गुरुद्वारा किस साइड है। और गुरुद्वारे के साइड में ही फर्स्ट गली में हम माँ मनसा देवी के दर्शन करने जाएंगे। उधर से हम जाएंगे, रास्ता है उधर से। तो थोड़ा हमने वॉकिंग डिस्टेंस चलते चलते पार किया और हमने करे गुरुद्वारे में दर्शन। नहीं 5-6 मिनट के बाद इधर उधर से पूछ के हमें फाइनली गुरुद्वारे की लोकेशन एग्जैक्ट पता चल गई। वो सामने इमारत दिखाई दे रही है, गुम्बद दिखाई दे रहा है, वही गुरुद्वारा है। ये आ गया हमारा गुरुद्वारा। ये गुरु नानक देव जी की यादगिरी में बनवाया गया है और गुरुद्वारे की हालत बहुत खस्ता है। मैंने कोई भी गुरुद्वारा ऐसे नहीं देखा जैसे ये हर की पौड़ी का ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा है। अब हम चलते हैं अंदर और करते हैं दर्शन। यहाँ ये एक कमरे की जगह है जहाँ पर महाराज को विराजमान कर रखा है और इससे बाहर निकलते ये बर्तन पड़े हुए हैं जहाँ पर लंगर बनता है। ये लंगर कभी कभी बनता है, डेली नहीं चलता। ये सारे बर्तन पीछे रखे हुए हैं, इनका यूज़ कभी कभी होता है। अब ये बाबा बांट रहे हैं कड़ा प्रसाद, इनसे हमने लिया कड़ा प्रसाद और अब हम जा रहे हैं माँ मनसा देवी के दरबार। यहाँ रोपवे की टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी, इस वजह से हमने की चढ़ाई। माँ मनसा देवी का नाम लेके अब हमने चढ़ाई कर दी स्टार्ट। इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद रोपवे के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं माँ मनसा देवी के दर्शन करने। जय माता दी बोल के अब हम बढ़ रहे हैं आगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जय माता दी करते जा रहे हैं। और ये सनराइज इतना प्यारा लग रहा है, आंखों से देखने में जितना इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, श्रद्धालु कम आए हुए थे। पता नहीं कैमरा कैसे कैप्चर कर पा रहा है। अक्टूबर के मंथ में श्रद्धालुओं की भीड़ कम हो जाती है, यही बढ़िया सीज़न है माथा टेकने का, एक्सप्लोर करने का और हरिद्वार में स्नान करने का। भाई चलते चलते सांस फूल रही है और हो रहा है बहुत बुरा हाल। और बस थोड़ी देर पे रह गया माता का मंदिर
और उसके बाद हम बस 2 मिनट की दूरी पे पहुंच के रह के हम पहुंचने वाले हैं। सामने आ गया माँ मनसा देवी का मंदिर। यहाँ पर अब हम जोड़े जमा करवाएंगे जो कि निःशुल्क हैं, इसके हमें कोई पैसे नहीं देने। और ये है अंदर ही, अगर आप कोई भी चढ़ावा लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो। काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पर। ये देखते हुए हमने किया प्रवेश द्वार से एंटर। स्कूल के काफ़ी बच्चे आए हुए थे, वो एंट्री कर रहे हैं अंदर। यह है प्रवेश द्वार। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको भीड़ मिल सकती है, ये देखिए। अगर आप कोई भी मन्नत मांगना चाहते तो यहाँ चुन्नी बांध सकते हैं। अब माँ मनसा देवी के दर्शन करने के बाद अब मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ। काफ़ी स्कूल के बच्चे आए हुए थे। फाइनली माँ मनसा देवी के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन। वहाँ से हम ऋषिकेश जाएंगे। ऋषिकेश के जो भी मोस्ट पॉपुलर विज़िट प्लेसेस है ना, वहाँ पर हम विज़िट करेंगे। तो आपको भी दिखाते हैं अपनी जर्नी कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया, हमारे कितने पैसे लगे, क्या क्या रहा, कितना टाइम लगा। तो आप इस वीडियो में बने रहें एंड तक। थक गई मैं, कभी भी मैंने इतनी चढ़ाई नहीं चढ़ी, और फिर भी एक पॉजिटिव वाइब आ रही है दर्शन करने के बाद। रास्ते में एक भैया ये राम कंदमूल सेल कर रहे थे, तो मैंने भी इनका टेस्ट किया, जो कि भगवान श्री राम जंगल में खाया करते थे अपने वनवास के दौरान। देवी के दर्शन करने के लिए आपको कम से कम आधे घंटे का समय लगेगा, और इतना समय तय करने के बाद आपको माता के दर्शन होंगे। पहाड़ों में एक अलग ही मज़ा है, अलग ही वाइब है। ये पीछे व्यू चेक करो कितना अच्छा आ रहा है।